जय हिंद सभी को। सॉरी टूट में आपका स्वागत है। हम आयोग के बाहर उपस्थित हैं एक और अभ्यर्थी से बात करने के लिए। सर, आपका नाम जान सकते हैं? गैलेक्सी नागपुर है, मैं बालाघाट से। ओके, गैलेक्सी नागपुर है। सबसे पहले तो आपको नाम से संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो फटाफट वो बताइए कि क्या कैसा इंटरव्यू में रहा माहौल। मुझे ये पूछा गया कि जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, मिल्की वे की क्वालिटीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, पहला मेरा क्वेश्चन आया था। साथ ही स्पेस से कुछ क्वेश्चन आए थे। एक कॉन्स्टेलेशन होता है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, उस पर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आपका ग्रेजुएशन वगैरह क्या कैसा रहा? मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग बालाघाट से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, तो पहले भी आप अटेम्प्ट दे चुके हैं। आपने कब से क्या तैयारी स्टार्ट करी और कौन से माध्यम से आप देख? मेरा मीडियम इंग्लिश है। प्रिपरेशन मैंने 2020 के मिड से स्टार्ट करी थी। 21 का मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला ही इंटरव्यू था, उसमें मेरा नहीं हुआ। और 22 का मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2 इंटरव्यू आप देने के यहाँ पर उपस्थित हुए और इस बार तो आशा करते हैं आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि कैसा क्या आपका अनुभव रहा, क्योंकि पहली बार में ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे और दूसरी बार में फिर से पहुंचे, तो प्रीलिम्स आपके लिए हलवा होगा। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या आपकी टेक्निक्स रही, क्या आपका स्ट्रेटेजी रही उसको रिलेटेड? देखिए, प्रीलिम्स जो है पहली चीज वो हलवा नहीं है। इनफैक्ट जिसने पहले मेंस क्वालिफाई कर लिया है उसके लिए भी कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट है दोबारा से प्री क्वालिफाई करना। सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, एक स्पेसिफिक रिसोर्स रखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और मॉक लगाइए, बस और कुछ नहीं। जैसे अभी 90 दिन 80 दिन के आसपास है प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ना चाहिए कि अलग अलग पढ़ना चाहिए? आपकी क्या रणनीति रही, आप थोड़ा सा आपके लिए अवगत कराएं बच्चों को। देखिए, सबसे पहली चीज है कि प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाई होना चाहिए। कहीं आपका मेंस रेडी और प्री क्वालिफाई नहीं होता, मीनिंग नहीं है। कहीं जैसे कि 90 डेज बचे हुए हैं, मेरा मानना है कि प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एटलीस्ट 3 महीने का समय आपके पास मिनिमम रहेगा। और अक्सर एमपीपीएससी 2023 को कहीं छोड़ दे तो 22 में, 21 में 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का समय रहा है। तो बेस्ट थिंग है जितना मेंस अभी तक के हो चुका है उतना कंप्लीट करना है, उसके बाद प्री प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से। और अभी अगर देखा जाए, कौन सा बोर्ड था आपका और क्या बोर्ड का अनुभव रहा आपका इंटरव्यू से? शर्मा सर का मेरा बोर्ड था। बोर्ड में 4 मेंबर्स थे। क्वेश्चन मुझे फैक्चुअल बिल्कुल भी नहीं आया। एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया था, इसमें ये कहा गया कि कहीं सेक्शन 144 किसी एरिया में आपने लगाया है और मैं एक गाड़ी में 7 लोगों को लेके आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे जाने को अलाउ करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक ब्लंडर कर दिया। मैंने कहा कि मैं पहले आपकी सिचुएशन को एनालाइज करूंगा कि क्या कोई इमरजेंसी है या नहीं। कहीं इमरजेंसी है तो मैं अलाउ करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो आपने रूल इम्प्लीमेंट किया आप तोड़ देंगे उससे, तो वो मेरा थोड़ा सा गलत हुआ, बाकी तो सब ओके था। क्योंकि शर्मा सर का बोर्ड थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, तो सर ने क्या क्वेश्चन करे, क्या कैसा देखने को मिला? मेरे ख्याल से शर्मा सर का बोर्ड काफी फ्रैंक था। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कहा कि आप कंफर्टेबल है और वो काफी हंस रहे थे। ऐसा नहीं कि कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। वो होता है ना, तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया और कुछ रिएक्शन नहीं आया, वो लोग काफी हैप्पी थे, वो लोग रिएक्ट कर रहे थे ऐसे, वो लोग आपस में भी बात कर रहे थे। तो बोर्ड तो काफी फ्रैंक था। क्वेश्चन भी फैक्चुअल बिल्कुल नहीं थे, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने पूछा कि कश्मीर में जो 70 बाजी है कब से वो कम हुई है। फिर मैंने कहा कि 2019 के बाद काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था? फिर मैंने कहा कि हाँ, एक रीजन ये हो सकता है। साथ ही में उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। फिर मैंने कहा कि डांसेस है, सॉन्ग्स है, रिलीजियस हेरिटेज है, उसमें हमारे पास महाभारत, रामायण, वेदास है। तो उन्होंने कहा कि महाभारत क्या है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें वॉर हुआ था, कहाँ पे वॉर हुई थी। फिर ये पूछा कि कितने दिन वो वॉर चली थी, पर मुझे उसका आंसर था नहीं पता, तो मैंने उसको नहीं बताया। साथ ही में मेरी हॉबी स्टैमरिंग है, मुझे हकलाने का इशू है। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है स्टैमरिंग गैलेक्सी नाम से। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आप कैसे ऑनलाइन मेंटरशिप लोगों को देते हैं जिनको हकलाने का इशू होता है।
फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, 2.5 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। साथ ही में ये पूछा कि क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, तो फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो अपने मेरे क्लाइंट है, तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। बस। एक और चीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि प्रीलिम्स में नोट्स का क्या महत्व होता है, मेंस में नोट्स का क्या महत्व होता है, आपने क्या सेल्फ नोट से तैयारी करी, क्या कैसा आपका अनुभव रहा इस? देखिए, जो एमपी पार्ट है, परीक्षा धाम, या फिर आप कहीं से भी फॉलो करें, इसके आप नोट्स मत बनाइए, पर जो चीज़ आपको लग रही है कि किसी बुक में लेंदी दी हुई है उसको मैं कंसाइज कर सकता हूँ, तो आप उसको कंसाइज करना चाहिए। साथ ही में मेंस के लिए तो मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट के नोट्स आपके पास खुद के होने चाहिए। कहीं आपको कोई अच्छे नोट्स मिल चुके हैं तो अच्छी बात है, बट अक्सर ऐसा होता नहीं कि अच्छे नोट्स मिले। कहीं समय है तो अपने नोट्स बनाइए, और अपने नोट्स ही बेस्ट होते हैं, उससे आप रिवाइज काफी अच्छे से कर पाएंगे। और क्योंकि आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपकी उस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बिल्डअप हो चुकी है। आप नए नोट्स लेंगे तो आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, तो समझ के नोट्स बनाने से काफी उसका एडवांटेज मिलता है मेंस में। और एक और चीज, आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्या आपको मोटिवेट करा कि यूपीएससी छोड़ो हम पीएससी में आते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्या मोटिवेशन था आपके लिए? देखो, पहली चीज, मुझे स्टेट पीएससी में जो मैं आया हूँ, एक तरीके से वो रॉन्ग डिसीजन था। क्यों है ऐसा? क्योंकि 2021 से मेरा पहला अटेम्प्ट था, आज 2024 चल रहा है। मेरे 2 अटेम्प्ट के मेरा सिर्फ एक पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, जो कि जनवरी में आया। 2023 का मैंने मेंस दिया है, जिसका रिजल्ट अभी तक के कुछ पता नहीं है। तो मैं उस टाइम आ गया, मैंने प्रिपरेशन करी है। देखो, जॉब बहुत अच्छी है, जॉब में कोई डाउट नहीं है, बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी डिले हो चुका है। तो वही है ना, जो काफी मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं तो हमेशा एडवाइस करूंगा कि प्लान बी लेके चले, ऐसा ना करे कि ग्रेजुएशन के बाद ही स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज आप रिजल्ट के चक्कर में अटके रह जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आशा करते हैं इस बार आपको बहुत अच्छा पद प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।